अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक मुल्क का एक आदमी उठा, उसने मुल्क के अंदर जलसे जुलूस किए और उसने जनाब मुल्क को बेहतरीन चलाने के बहुत मशवरे दिए और बहुत सी उसने तजावीज़ दी कि इस तरह मुल्क चल सकता है, इस तरह मुल्क चल सकता है, फ़लाँ तरीके से जो है वो इसकी इकॉनमी जो है वो बेहतर हो जाएगी। तो अगर मुझे चंद दिनों के लिए भी वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं मुल्क को बहुत अमीर कर दूंगा, बच्चा बच्चा अमीर कर दूंगा। लोगों को उसके मशवरे बड़े पसंद आए। लोगों ने जनाब मुल्क बलाक कर दिया, हंगामे शुरू कर दिए और जब मुल्क बलाक हो गया तो जो मौजूदा हुकूमत थी उसने देखा कि ये तो मुल्क का बहुत नुकसान हो रहा है, तो क्या किया जाए। उन्होंने जनाब अजलास बुलाया और उन्होंने जो है वो हंगामे करने वालों के लोगों के जो हैं वो मुतालबात मान लिए। मुतालबा ये था कि हुकूमत गिरा दी जाए और नए सिरे से इलेक्शन करवाए जाएं। लो जी, हुकूमत गिरा दी और निगरान हुकूमत बना दी गई और इलेक्शन करवा दिए गए। और वो जो आदमी था, जो नया एक लीडर उठा था, जिसके पास मुल्क को चलाने का कोई तजर्बा नहीं था, लोगों ने उसको धड़ाधड़ वोट दे दिए और जब उसके पास भारी अक्सरियत थी तो वो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बन गया। वज़ीर-ए-आज़म बन के उसने मुल्क को चलाना शुरू कर दिया। तो ज़ाहिर है कि उसके पास तो कोई मुल्क को चलाने का तजर्बा ही नहीं था, कोई मुआशी पॉलिसी नहीं थी उसके पास। तो उसने जनाब मुल्क के ऊपर तजर्बे करने शुरू कर दिए। वो मुल्क चंद ही दिनों में मुआशी लिहाज से बड़ी गिरावट का शिकार हो गया और महंगाई अरूज पर पहुंच गई। तो जनाब वही अवाम सड़कों पर आ गई, दोबारा मुल्क बलाक कर दिया और मुतालबा कर दिया कि हुकूमत गिराई जाए और इस आदमी को जो है वो जूते मार कर उतारा जाए। लो जी, उन्हीं लोगों ने दोबारा मुतालबा किया कि इस आदमी को उतारा जाए और जो पहली हुकूमत थी वो निगरान हुकूमत के तौर पर आए और दोबारा मुल्क की बागडोर संभाले। अबूरी हुकूमत कायम की गई और उस अबूरी हुकूमत में ज़्यादातर वज़ीर मशीर जो हैं वो रखे गए जो पहली हुकूमत के थे और उन्होंने आते ही 2-4-10 दिनों में मुल्क का जो है वो मुआशी लिहाज से सारे हालात जो हैं वो मुल्क के बेहतर कर दिए। तो नाज़रीन, इससे साबित ये होता है कि अगर किसी के पास मुल्क चलाने का तजर्बा नहीं है तो उसको अगर आप चुन के मुल्क का लीडर बना देते हैं, हुक्मरान बना देते हैं, तो वो मुल्क को चंद दिनों में तबाह कर देगा। तो बराए मेहरबानी ये आने वाली नस्लों पर एहसान करें कि हमेशा सोच समझ कर लीडर का चुनाव करें और लीडर का चुनाव करते वक्त ये बात भी ज़हन में रखें कि ये बंदा जो है ये इसकी नीयत किस तरह की है और इसके पास मुल्क को चलाने का तजर्बा भी है कि नहीं है। तो जिसको हम चुन रहे हैं बेशक वो बहुत नेक हो, बहुत अच्छा आदमी हो, बहुत यानी कि उसको हमदर्दी हो मुल्क व कौम से, लेकिन खुदारा उसके पास मुल्क चलाने का तजर्बा ज़रूर होना चाहिए। उसके पास जो हैं वो बेहतरीन एक्सपर्ट्स होने चाहिए।